हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में एक आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। आईपीओ क्या है, कैसे काम करता है और कैसे सब्सक्रिप्शन किया जाता है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया हुआ है वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज हम जिस आईपीओ की बात करेंगे उसका नाम है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस, जो कि ओपन हो चुका है 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक। मतलब आप 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंपनी के डिटेल के बारे में, कंपनी क्या करती है, क्या है, कैसे काम करती है, कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, आईपीओ के डिटेल के बारे में बात करेंगे और लास्ट में ये देखेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं टीके प्रॉफिट व्यू चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर बात करें कंपनी की तो ये 2005 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था। ये रिटेल कैश मैनेजमेंट सर्विस के सेगमेंट में काम करती है और ये अपने सेगमेंट में एक मार्केट लीडर भी है। कंपनी क्या करती है, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे तो ये कैश का कलेक्शन और कैश के डिलीवरी का काम करता है। विभिन्न प्रकार के बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन और ई कॉमर्स कंपनियों के कैश जो होता है उसको कहीं से लेके जाना है या कहीं पे जाकर के कलेक्ट करना है, तो इसका काम रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस करती है। कैश के अलावा चेक्स, डीडी पिकअप और डिलीवरी का सर्विस का भी काम करते हैं। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस इस प्रकार के सिक्योर्ड वैन का यूज करके कैश की डिलीवरी और कैश का कलेक्शन का काम करती है। इस कंपनी के जैसे ऑलरेडी 2-3 और आईपीओ मार्केट में आ चुका है, जिसमें से है CMS इन्फो और AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी। जिसमें से AGS सर्विस का जो आईपीओ आया था उसका अभी शेयर प्राइस इशू प्राइस से भी कम में चल रहा है, मतलब लोगों का अभी लॉसेस हुआ है। साथ में CMS सर्विस है, ये कुछ रिटर्न्स भी दिए हैं। इन सभी काम के अलावा रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस कैश प्रोसेसिंग का भी काम करती है, जिसके अंतर्गत खराब और सही नोट, सिक्कों, इन सब का सॉर्टिंग का भी काम करती है। ये ओवरनाइट वॉल्टिंग का भी काम करती है, जिसमें से ATM के कार्ड, कैसेट से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का कहीं ना कहीं जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वॉल्टिंग का भी सर्विस देती है। अगर कंपनी के वर्किंग लोकेशंस की बात करें तो इंडिया में 13,044 पिन कोड पर सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ ही 55,513 टच पॉइंट्स हैं इंडिया में, जो 5,388 से भी ज़्यादा लोकेशंस पर काम करती है। अगर कंपनी की क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो इनके क्लाइंट्स मेजर्स बैंक्स हैं, खास करके एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, HSBC बैंक, ड्यूट्स बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, SBI और सिटी बैंक जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं। अब बात करते हैं कंपनी जो आईपीओ लेकर के आ रही है उसके इशू का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला है, ये वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इशू लेकर के आ रहा है। साथ ही फैब्रिकेटेड आर्मर्ड वैन में जो भी एक्सपेंडिचर है उसके रिक्वायरमेंट के लिए भी ये इशू जारी कर रहा है और साथ में ही कारपोरेट पर्पस के लिए भी ये इशू जारी कर रहा है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इस टेबल में 2019 से 2022 तक का फाइनेंशियल स्टेटस दिखाया गया है, जिसमें से टोटल एसेट्स जो है वो 2019 से 2022 तक कंटिन्यू बढ़ रहा है। टोटल रेवेन्यू भी 2019 से कंटिन्यू 2022 तक बढ़ा है। प्रॉफिट भी 2019 से कंटिन्यू 2022 तक बढ़ रहा है। बीच में 2020 में कोविड-19 के कारण इसके प्रॉफिट में थोड़ा सा फर्क पड़ा था, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो 2019 से 2022 तक कंटिन्यू इसके नेटवर्थ भी बढ़ोतरी हुआ है। अगर कंपनी के डेट देखा जाए तो इसमें भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन इसके प्रॉफिट को अगर हम कंपेयर करें तो ये प्रॉफिट के थ्रू सारा डेट ख़त्म कर सकती है। इस प्रकार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। तो इसके फाइनेंशियल स्टेटस में कोई खराबी नहीं है।
अब हम कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं। कंपनी की अगर वैल्यूएशन की बात आती है तो खुद की वैल्यूएशन और साथ में उसके पीयर कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में भी बात करना होता है। तो अगर हम देखें तो रेडिएंट आरसीएम सर्विस लिमिटेड का जो पी रेशियो है 26 है, जहां उसका रेवेन्यू 286 करोड़ रुपीस है। इसके पीयर कंपटीटर्स की बात करें तो सीएमएस इन्फो लिमिटेड, इसका पी रेशियो 18.8 है, वहीं इसका रिवेन्यू 1600 करोड़ रुपीस है। और एसआईएस लिमिटेड की पी रेशियो 16.6 है, जिसका रिवेन्यू 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इस कंपनी का पी रेशियो कहीं ना कहीं हाई है और थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है। अब आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। आईपीओ का ओपन डेट है 23 दिसंबर 2022। आईपीओ क्लोज होने का डेट है 27 दिसंबर 2022। आईपीओ का टोटल साइज जो है वो अप्रॉक्स 387 करोड़ 387 करोड़ है, जिसमें से फ्रेश इश्यू जो हो रहा है वो 60 करोड़ के आसपास है और बाकी जो इशू हो रहा है वो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल दैट मीन्स इसके जो प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स हैं वो अपना स्टॉक बेचने जा रहा है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का प्राइस बैंड 94 रुपीज़ से 99 रुपीज़ पर शेयर है। आईपीओ की लिस्टिंग जो है वो बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज में होने वाली है। इसमें रिटेल कोटा के लिए 35% रिजर्व है, क्यूआईबी कोटा के लिए 50% और एनआई कोटा के लिए 50% रिजर्व है। अब बात करते हैं लॉट साइज की। लॉट साइज में एक लॉट में 150 शेयर आएंगे, जिसका अमाउंट 14,850 रुपये होंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम एक लॉट खरीद सकते हैं, जिसमें से 150 शेयर आएंगे और 14,850 रुपये उनको देना पड़ेगा। मैक्सिमम की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट खरीद सकते हैं, जिसमें से 1950 शेयर्स आएंगे और टोटल इसको जो पैसे देने रहेंगे 1,93,050 रुपये है। अगर एचएनआई कोटा की बात करें तो एचएनआई को एटलीस्ट 14 लॉट्स तो लेने ही पड़ेंगे, जिसमें से 2100 शेयर आते हैं और मिनिमम अमाउंट 2,07,900 रुपीज़ है। और बी कैटेगरी के एचएनआई होते हैं वो उनको मिनिमम 68 लॉट्स लेने पड़ेंगे, जिनको 10 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो रहा लॉट साइज। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आईपीओ ओपन हुआ है 23 दिसंबर 2022। आईपीओ का क्लोजिंग डेट है 27 दिसंबर 2022। मतलब आप 27 दिसंबर 2022 तक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इसमें अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट का बेसिक डेट है 30 दिसंबर 2022। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो 30 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा, आपके मेल में भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा कि आपको अलॉट हो गया है और आप जाकर के चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो रिफ़ंड भी आ जाएगा। तो ये रिफ़ंड का जो डेट है 2 जनवरी 2023 तक आपको रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो डीमेट अकाउंट में कंपनी का शेयर 3 जनवरी 2023 तक क्रेडिट हो जाएगा और 4 जनवरी 2023 को रेडिएंट कैश मैनेजमेंट का आईपीओ शेयर मार्केट एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का फ्यूचर। कंपनी का फ्यूचर जो है वो कैश सेगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इंडिया में कैश फ्लो जहाँ तक जितना ज़्यादा होता है उतना इसका फ्यूचर ब्राइट होता है। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग यूपीआई का यूज करते हैं, जिसके कारण कैश की फ़्लो कम होते जा रही है। मैक्सिमम लोग अब कैश रखना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यूपीआई से पेमेंट हो जाता है। साथ ही आरबीआई ने ई-रुपीज़ भी लॉन्च कर दिया है, जो कि डिजिटल करेंसी है, जिसके कारण अब नोट छपना भी बहुत कम हो जाएगा, जिससे इसका कैश फ्लो भी कम हो जाएगा, जिससे इस जैसे कंपनियों को, कैश मैनेजमेंट कंपनियों को परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो इसका फ्यूचर हम देखें तो ब्राइट नहीं कह सकते। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रेट मार्केट प्रीमियम में इसका बहुत ही कम डिमांड है। 23 दिसंबर मतलब इसका ओपनिंग डेट में ही थोड़ा बहुत ग्रे मार्केट प्राइस आया है, जो कि करीबन 3 रुपये 4 रुपीज़ के आसपास है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जो आईपीओ सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होता है उसका लिस्टिंग गेन मिलने का भी चांसेस उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन इस आईपीओ का अगर देखा जाए तो पहला ही दिन में 23 तारीख का अगर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो ये रिटेल सेक्टर में मात्र 6% का ही सब्सक्रिप्शन हुआ है,
QIB में 5% का और NIS में 0% का सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो देखा जाए तो बहुत कम सब्सक्रिप्शन हुआ है इस IPO में, इसलिए इसका लिस्टिंग गेन मिलने की चांसेस भी बहुत कम होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।